अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का जो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट या कालमी नक्शा मुत्तसला डैश का मजमूआ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेक्टेंगल्स यानी मुस्ततीलियों का मजमूआ होता है। दूसरा एमसीक्यूज है मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन। तो मीन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो स्केल पे और दूसरा वैल्यू पे। तो ये भी आपने याद रखना है, जो वैल्यू होती है वो भी डिपेंड, यानी ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, वैल्यू भी करेक्ट है और इसके अलावा स्केल भी करेक्ट है। तो बाद उकत वैल्यू वाला ऑप्शन आ जाता है, बाद उकत स्केल वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आपने ज़रा इसका ख्याल रखना है। नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। हिसाबी औस मालूम करने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी मुतगैर एक्स का इसके हिसाबी औस से इनहराफ का मजमू हमेशा होता है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज ऑलवेज जीरो। तो ये इसका जो इसके इनहराफ से यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से जो हमारे पास इसका सम होता है मीन का, मीन और अरिथमेटिक मीन एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इनका अगर सम किया जाए तो वो जीरो ही होता है। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है ऐसा पैमाना जो मवाद की दरमियानी मद बताए, मैयर विच गिव्स मिडल मोस्ट टर्म। तो ये मीडियन है जी, मीडियन आपने देखा होगा ना, सेंटर वाली टर्म बताता है हमें। तो लास्ट एमसीक्यूज है किसी मवाद में मुद्दात का फैलाव या द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा सेट इज कॉल्ड डिस्पर्शन कह लें या इसे इंतशार कह सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मैयर डैट गिव्स द मिडल मोस्ट टर्म। तो ये भी डिस्कस हुआ है, जो हमें सेंटर में मैयर में मीडियन टर्म देता है तो वो मीडियन ही होता है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है द ऑब्जर्वेशन डैट डिवाइड्स द सेट इनटू अ फोर इक्वल पार्ट्स। तो इसे क्वार्टाइल्स या चहारमी हिस्सा भी कहते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है मीन इज अफेक्टेड बाय। तो वहीं स्केल से और वैल्यू से, दोनों चीज़ों से मीन अफेक्टेड होता है। फोर्थ वाला एमसीक्यू था ताददी तकसीमी शक्ल में मवाद कहलाता है डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए तो वो डाटा हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ वाला a deviation is a difference of any value of the variable from a। तो जो इसका कांस्टेंट आ रहा होता है ये उससे उसका डिफरेंस होता है। लास्ट पे हमारे पास एमसीक्यूज है जो है हिस्टोग्राम इज सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये फिर रिपीट हो गया। तो ये वाला एमसीक्यूज आपके पास रेक्टेंगल यानी मुस्ततीलियों का मजमुआ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जी। जमाती वक्फा या मिडल टर्म बतानी है तो यहाँ पे गलत लिखी है। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वो 36 है। देखिए तरीकाकार ये होता है, आप 34 को 38 पे प्लस करके इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो वो 36 आपके पास आ जाएगा। आप ये अपने कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ था करेक्ट वाला, तो आप यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, 36 है। सेकेंड ऑप्शन है जी अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है वो बहुत सारी साइडों वाली एक होती है बंद शक्ल यानी क्लोज फिगर। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है वो बहुत साइड वाली एक क्लोज फिगर होती है। नेक्स्ट है हमने मीडियन या वस्तानिया फाइंड करना है। तो इसका बेसिक तरीका ये होता है, पहले तरतीब लगी हुई है, ठीक है, एक इधर से कट कर दें, एक इधर से, एक इधर से। एक मिनट, लाइन ज़रा थोड़ी सी मोटी हो गई है। एक इधर से कट हो जाएगा, एक इधर से, 1 इधर से, 9 इधर से, 7 इधर से, 4 इधर से, बचेगा आपके पास 6। तो हमारे पास जो इसका मीडियन है वो 6 आ जाएगा। आगे है नेक्स्ट है किसी मवाद में मुद्दात का फैलाव या स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमने पहले भी देखा, डिस्पर्शन था इसका आंसर। किसी मवाद की इंतहाई मुद्दात के फ़र्क को कहते हैं मवाद के द वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के फ़र्क को रेंज या साथ कहते हैं। मरकजी रुझान के पैमाने 5 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मीन है, मोड है, मीडियन है, इसके अलावा हार्मोनिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये वो पैमाने हैं या नंबर्स ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है।